धर्मो के 3 बेटे थे, महेश, दिनेश और गणेश। उनकी शादी को कई बरस हो गए थे, मगर अभी तक उसकी तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए धर्मो अपनी बहुओं से नाराज रहती थी। क्या करूं, सब पापड़ बेल कर देख लिए, मगर किसी भी बहू के बच्चा पेट नहीं पड़ा। ना जाने भगवान ने ऐसी बांझ बहुएं मेरे ही नसीब में क्यों लिखी हैं। ये सोचते सोचते धर्मो अपनी तीनों बहुओं को आवाज देने लगी। अरे अनीता, मनीषा, वो सविता, तीनों इधर आओ। नाश पीटियों, इधर आओ। धर्मो की आवाज सुनते ही तीनों बहुएं दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। बोलो सासू माँ, क्या बोल रही हो? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तो तबीयत ठीक है, लगता है तुम तीनों की तबीयत खराब है। नसीब फोड़ दिए हैं मेरे। इतने साल ब्याह को हो गया और अभी तक एक बच्चा तो दूर, चूहिया तक पैदा नहीं की है। ये सुनकर सबसे छोटी बहू हंसते हुए बोली, चूहिया वुहिया हमसे ना पैदा हो सकता माँ जी, हम तो डायरेक्ट बच्चा पैदा करेंगी। पर वो दिन कब आएगा? वो हम के बतावें सासू माँ, वो तो भगवान जाने। भगवान नहीं जाने बड़ी बहू, अब तो मैं जानूंगी। तुम तीनों बहनों को इस घर से निकाल कर अपने बेटों की दूसरी शादी करूंगी मैं, दूसरी शादी। हाँ। धर्मो के कहने पर उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को रोज परेशान करने लगे। तू तो औरत के नाम पर धब्बा है धब्बा, एक बालक तक तो पैदा नहीं कर सकती। बालक पैदा करना मेरे हाथ में होता तो अब तक पूरी फौज तैयार कर देती। वो तो भगवान देगा तभी होवेगा ना जी। तुम तीनों बहनें तो बांझ औरतें हो, बांझ। तुमको कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है, समझी? हम बहनें बांझ हैं तो तुम तीनों भाई खुद बच्चा पैदा कर लो ना, हमें कहते ही क्यों हो? चुप कर, मर्द मर्द होते हैं, मर्द बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। बस कुछ दिन और देख रहा हूँ, अगर अब भी बांझ बनी रही तो तेरी चुटिया पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा मैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं जी? अगर आप हमका घर से निकाल दिया तो हमारा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। प्लीज ऐसा कभी ना ही करिएगा। इस तरह धर्मो की तीनों बहुएं हमेशा दुखी रहने लगी और एक दिन तीनों बाजार गई तो उन्हें वहाँ उनकी माँ सरिता मिल गई। वे उसे देखते ही रोने लगी। बेटी, तुम इस तरह से रो मत, तुम्हें जो भी दुख है मुझे खुलकर बताओ। माँ के ये पूछने पर उन्होंने उसे सारी बात बता दी और उनकी बातें सुनकर सरिता बोली, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जिसकी पुड़िया खाते ही बांझ से बांझ औरत माँ बन जाती है। अगले दिन सरिता अपनी तीनों बेटियों को बाबा जी की कुटिया पर लेकर जाती है। वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। मैं सबकी समस्या का समाधान करूंगा, बस अपने अपने नंबर से आइए, जल्दबाजी मत दिखाइए। कुछ देर बाद सरिता और उसकी बेटियों का नंबर लगा तो सरिता बोली, बाबा जी, सास और पति मेरी बेटियों को बांझ कह कहकर दुखी रखते हैं, कृपया करके इनके दुख का निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने उसको 3 पुड़िया दी और बोले, अपनी बेटियों को ये पुड़िया दूध में घोल कर पिला दीजिए, बांझपन शर्तिया हट जाएगा और ये माँ बन जाएगी। धन्यवाद बाबा जी। जाओ, खुश रहो बच्चा। बाबा से पुड़िया लेकर तीनों बहनें घर आ गईं और फिर रात को दूध के 3 गिलास लेकर तीनों ने उसमें एक एक पुड़िया घोल ली। मगर इससे पहले कि वे उस दूध को पीती, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और तभी उन तीनों के पति खेत से घर लौट कर आ गए। अरे, यहाँ तो गरम गरम दूध रखा है। थकान के कारण सारा शरीर टूट गया भैया, और भूख भी बहुत जोर लगी है। तो सोचते क्या हो, चलो ये दूध हम पी लेते हैं। ये कहकर तीनों ने एक एक ग्लास उठाया और दूध पी लिया। फिर जैसे ही उनकी पत्नियों को ये पता चला तो वो हैरान हो गयी। लो, बाबा का पुड़िया तो हमरा पतियों का पेट में जा पहुँचा। अब तो लगत है कि यही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये सुनकर मनीषा हंसते हुए बोली, हमारे पेट में ना सही, हमारे पतियों के तो पेट में बच्चा आएगा ही ना। ये तो चमत्कार नहीं हो जाएगा बहन, भगवान करे ऐसा ही हो, इन तीनों को भी पता चल जाए कि बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल होता है? उनकी बातें सुनकर बड़ी बहन अनीता ने समझाया,
इस पुड़िया वाली बात को तुम दोनों राज ही रखना बहनों। अगर बुढ़िया को पता चल गया तो समझो हमारी खाट खड़ी कर देगी। तुम सही कहती हो बड़ी। हम बाबा जी की पुड़िया वाली बात उनसे छुपा कर ही रखेंगे, क्यों छोटी? हाँ मंजली। इसके कुछ महीनों बाद उन तीनों के पतियों के पेट बढ़ने लगे और उनके पेट में दर्द रहने लगा। माँ, मेरा पेट तो बड़ा ही होता जा रहा है और पेट में बहुत दर्द भी रहता है। न जाने हम तीनों के पेट में क्या घुस गया है माँ। मेरे पेट में तो ऐसा रहता है कि जैसे कोई बच्चा कूद फांद कर रहा हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। धर्मो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आप तीनों पति नहीं बल्कि जादुई प्रेग्नेंट पति हो। मेरा मतलब है कि ये कोई चमत्कार या जादू ही है कि आप तीनों माँ और बाप दोनों एक साथ बनने वाले हो। आप तीनों भाइयों के पेट में बच्चे पल रहे हैं। ये सुनकर धर्मो ने दांतों तले उंगली दबा ली और बोली, हाय राम, तूने ये कैसा गजब किया। जिनके पेट में बच्चे देने चाहिए थे उनके पेट तो खाली हांडी से पड़े हुए हैं और मेरे बेटों के पेट में बच्चे। हे राम, अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा माँ? होना क्या है बेटा, मुझे जो काम बहुओं के लिए करना चाहिए था वो अब बेटों के लिए करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद उनके तीनों पतियों के पेट इतने अधिक बढ़ गए कि उन्हें घर से बाहर निकलने में भी शर्म आने लगी। उनकी ये हालत देखकर सबसे छोटी बहू बोली, अरे ओ अम्मा जी, अब तो गोद भराई का टेम आ गवा है। अपने बेटों का गोद भराई रस्म भी पूरा करवा दो। अगर तुम बहुओं की यही सलाह है तो ये भी रस्म भी पूरी करा देती हूँ। यूँ तो सच में मजा आ जाएगा सासू माँ। अगले ही दिन धर्मो अपने बेटों की गोद भराई रस्म भी पूरा करा देती है। इस मौके पर पास पड़ोस की औरतें तीनों भाइयों का खूब मजाक उड़ाती हैं। क्यों रे महेश, दिनेश और गणेश, पेट में बच्चा लेकर कैसा महसूस हो रहा है? अब तो पता चल गया होगा ना कि बच्चा जनने में हम औरतों को कितना दर्द सहना पड़ता है। असली तकलीफ का पता तो बच्चा जनते टाइम पता चलेगा। धीरे धीरे उनके पतियों ने उनको सताना छोड़ दिया और सास धर्मो भी चुपचाप सी रहने लगी। आप काहे चिंता में घुली रही हैं अम्मा जी? अब तो हम तीनों का पति प्रेग्नेंट और घर में 3-3 पोता आने वाला है। हाँ बस कर बहू, भगवान ने मेरे बेटों का मजाक बना दिया और तुम तीनों उनकी चिंता करने के बजाय हंस रही हो। इसमें हम क्या कर सकती हैं? ये मौका तो उन्हें परमात्मा ने दिया है ना माँ जी। कुछ समय और बीता तो धर्मो के तीनों बेटों का डिलीवरी का टाइम आ गया और धर्मो उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल में भी सब इन तीनों प्रेग्नेंट पतियों को हैरानी से देख रहे थे। आजकल तो औरतों वाला काम मर्द करने लगे हैं। इन बेचारों ने तो अपनी पत्नियों को बच्चा पैदा करने से मुक्ति ही दे दी। बहुत प्यार करते होंगे ना बेचारे अपनी पत्नियों से, उनको तकलीफ देना ही नहीं चाहते होंगे। अस्पताल में तीनों भाइयों की नॉर्मल डिलीवरी हुई और उन्होंने 3 सुंदर से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और फिर अपनी पत्नियों को बच्चे दिखाते हुए बोले, तुम तीनों बहनें हमें माफ कर देना। हमें अब समझ आ गया कि बच्चा जन्ना आसान काम नहीं है। औरतों को बहुत दर्द सहना पड़ता है। ये हुई ना बात, अब आ गए हो सही लाइन पर। हमका नाज है तुम पर, बहुत ही प्यारे बच्चे पैदा किए हो। हाँ, अब तो माँ जी की गोद में 3-3 पोते खेलेंगे। इस अप्रत्याशित घटना से महेश, दिनेश और गणेश तीनों भाइयों को यह एहसास हो जाता है कि जो काम औरतें करती हैं उन्हें पुरुष के लिए करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए उस दिन के बाद उन तीनों ने अपनी पत्नियों को अपने बराबर मान सम्मान देना शुरू कर दिया।